आप लोग को पता है कि ये हमारी उर्दू की किताब है। देखिए, इस किताब में हमने हमारी पहली हमद कंप्लीट कर चुके हैं। पहली हमदों को हमने तरन्नुम से पढ़ चुके, याद कर चुके हैं। अब हमारा सबक नंबर 2 चलेगा, शुरू होगा, और हमारे सबक नंबर 2 का उन्वान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु। और ये जो पीली कलर की जो आपको पट्टी नजर आ रही है, इसमें देखिए सबक के उन्वान के बाद कोने में मोहम्मद हसन फारूकी लिखा हुआ है। ये मोहम्मद हसन फारूकी इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ का नाम है। अभी तक चौथी जमात तक हमारी किताबों के शुरुआत में मुसन्निफ ये शायरों का तारुफ नहीं दिया होता था, लेकिन अब 5वीं जमात से हमारे हर सबक की शुरुआत में मुसन्निफ और शायरों का मुख्तसर तारुफ दिया जाएगा। वो मुख्तसर सा तारुफ हमको देखना है, उसको पढ़ना है कि शायर ने क्या क्या लिखे, मुसन्निफ ने कौन कौन से असबाब लिखे, वगैरह वगैरह। हजरत मोहम्मद हसन फारूकी का हम अब तारुफ देखते हैं। मोहम्मद हसन फारूकी की पैदाइश 2 दिसंबर 1941 में हुई। मोहम्मद हसन फारूकी एवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। हमारी रियासत के नासिक जिले के एवला में वो पैदा हुए और मालीगांव में दर्स तदरीस के फराइज अंजाम देने के बाद वो भिवंडी में रिहाइश पजीर हैं। रिहाइश पजीर मतलब वहाँ वो रहते हैं, भिवंडी में भी रहते हैं। इनके कई तालीमी मज़ामीन मुख्तलिफ रसाइल में शाये हो चुके हैं। उन्होंने जो भी मज़ामीन लिखे हैं वो मुख्तलिफ रिसालों में, मुख्तलिफ किताबों में छप चुके हैं। शाये होना मतलब छपना। इस सबक में मोहम्मद हसन फारूकी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के बाज़ निहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है। इस सबक में हमें मोहम्मद हसन फारूकी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के निहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। रोशनी डालना मतलब उनके बारे में बताना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खुलफाए राशिदीन में सबसे पहले खलीफा थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे। उनका खानदान मक्का के अमीर तरीन ताजिरों का खानदान था। वो मुअज़्ज़िज़ तरीन लोगों में शुमार होते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज दोस्त होने के साथ साथ रिश्तेदार भी थे। इनकी दयानत और सच्चाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कुर्बत का बाज़ बनी। दोनों के दरमियान देखिए यहाँ जो दिया हुआ है अजीज दोस्त, तो दोनों के दरमियान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान लड़कपन के ज़माने से दोस्ती कायम हुई और ज़िंदगी भर बढ़ती रही। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया के पहले बालिग मर्द थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देने पर इस्लाम कबूल किया। उन्होंने ये काम बगैर किसी हिचकिचाहट के इंतहाई जोश और खरोश से किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की सकावत, जुर्रत, इंसाफ और इल्म व दाने के वाक़यात तारीख में मशहूर हैं। ये था हमारा सबक के लिखने वाले मुसन्निफ का मुख्तसर सा तारुफ। अब हम सबक शुरू करते हैं। चलिए। अच्छा, ये देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सिद्दीक, अभी मैं पहले आप लोगों को ये बताती चलूं कि इन्हें सिद्दीक क्यों कहा जाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा सफर मेराज पर गए और लोगों को इस अजीम वाक़े की इत्तला दी, तो दुश्मनान इस्लाम इस पर तमस्कर उड़ाने लगे और इनमें से कुछ दौड़े दौड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, तुमने सुना तुम्हारा साथी मोहम्मद ये दावा किया है कि दावा किया है कि वो आज की रात बैतुल मुक़द्दस की सैर करके आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? काफिरों ने जवाब दिया, हाँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर उन्होंने कहा है तो वाकई सच है। लोगों ने कहा, तुम इस बात की तस्दीक करते हो कि वो रात को बैतुल मुक़द्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए?
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मैं तो इनकी इस बड़ी बातों की भी तस्दीक करता हूँ। मैं तो सुबह शाम इन तमाम बातों की तस्दीक करता हूँ जो आसमान से इनके पास आती है। इसी रोज से आपका लक़ब सिद्दीक रख दिया गया। समझो बच्चों आपने कि उन्हें सिद्दीक क्यों कहा जाता है। अब हम हमारा सबक शुरू करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में 571 ईस्वी में पैदा हुए। वो कपड़े की तिजारत करते थे। अच्छे अखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फौरन कबूल कर लिया। इसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गई। जब उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी इस्लाम की तो उन्होंने उस दावत को बगैर किसी हिचकिचाहट के कबूल कर लिया और ये काम उन्होंने निहायत ही जोश और खरोश से किया और वो दुनिया के पहले मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाले पहले मर्द थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। और वो जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तब भी वो बुरी चीजों को बुरा ही मानते थे। शिर्क, अच्छा बच्चों देखिए यहाँ एक नया लफ्ज आया है शिर्क। शिर्क के मानी में आप लोगों को बताती चलूं कि अल्लाह की जात और सिफात में किसी दूसरे को शरीक करना, समझे, यानी अल्लाह के सिवा किसी और को मानना, तो ये शिर्क है, ये गुनाह है। और इसके अलावा शिर्क और शराब नोशी जो कि शराब पीना हराम है और बुरी बात है, तो इन सब बातों को वो पहले से ही बुरा जानते थे। उस जमाने में अरब में गुलामी का रिवाज था। बहुत से गुलाम इस्लाम में दाखिल हो गए थे, इसलिए उन्हें अपने मालिकों के जुल्म का सामना करना पड़ता था। उन गुलामों में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। एक दिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दोपहर के वक्त रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के आका ने उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया है और उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रख कर धमकी दे रहा है कि इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। वो रोजाना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इसी तरह तकलीफें देता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस दर्दनाक मंजर की ताब ना ला सके। उन्होंने इस जालिम आका से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को खरीदकर आजाद कर दिया। इस तरह उन्होंने ऐसे बहुत से गुलाम खरीदकर आजाद किए। देखिए बच्चों यहाँ पर ताब ना लाना, ये ताब ना ला सके, ये नया अल्फाज है। इसके मानी है कि बर्दाश्त ना कर सके, बर्दाश्त ना कर सके। अभी मैं अब बताती हूँ इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है, ये हमें क्या समझाया गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के लिए इंतहाई नर्म दिल थे। जब भी वो किसी मुसलमानों को तकलीफ में देखते तो जिस कद्र उनके बस में होता उनकी मदद करते। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के लिए उन्होंने किसी कुर्बानी से दरीक ना किया। संग दिल कुरैशी आका अपने गुलामों को इस्लाम तर्क करने पर मजबूर करने के लिए उन पर मजालिम ढाते, उन पर कोड़े बरसाते या उन्हें नंगे जिस्म तपती हुई धूप में गरम रेत पर लिटा देते। एक कुरैशी सरदार उमैया बिन खल्फ ने हजरत बिलाल बिन रबा रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त धूप में तपती हुई रेत पर लिटाकर इनके सीने पर भारी पत्थर रखवा दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी दौलत खर्च करके ऐसे बेकस और मजलूम गुलामों को खरीदा और अल्लाह की खुशनौदी के लिए आजाद किया। वो अपनी खुद की दौलत से ऐसे मजबूर और बेकस गुलामों को खरीदते थे और अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की और राजी करने के लिए उन्हें आजाद करते थे।
मक्के में खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों को बहुत सताया जाता था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए। जब कभी ऐसा वाकया पेश आता वो फौरन मौके पर पहुंच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते। देखिए बच्चों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे। उनमें लड़कपन से ही दोस्ती थी और ये दोस्ती जिंदगी के साथ बढ़ती गई। तो वो खुद उनके साथ ही रहते थे हमेशा और उनका हम बहुत ख्याल रखते थे कि उनको, हमारे नबी को कोई किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचने पाए। वो इस बात का बहुत ख्याल रखते थे। एक मर्तबा दुश्मनों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और जिस्मानी तकलीफ पहुंचाने लगे। किसी में उनको रोकने की हिम्मत ना थी, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की परवाह ना की। वो दुश्मनों के मजमे में घुस गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। जान की परवाह ना करना मतलब अपनी जान की फिक्र ना करना, अपनी जान को जोखिम में डालना, ये एक मुहावरा है, जान की परवाह ना करना। दुश्मनों के मजमे में, दुश्मनों की मजलिस में वो घुस गए और हमारे नबी को उनके दरमियान से निकाल लाए। मक्का वालों का जुल्म और ज्यादती बढ़ती गई तो अल्लाह के हुक्म से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया। देखो यहाँ पर एक फिर और नया लफ्ज आया है, हिजरत। हिजरत के वैसे तो लफ्जी मानी है कि एक मुकाम से दूसरी मुकाम जाना, लेकिन हिजरत ये इस लफ्ज को के मानी कुछ यूं है कि वतन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। आम तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के से मदीना तशरीफ ले जाने को हिजरत कहा जाता है। हमारे नबी के मक्के से मदीना तशरीफ ले जाने को हिजरत कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म से वो मक्के से मदीना चले जाओ, ये अल्लाह का हुक्म होता है, तो उस वाक़े को हिजरत का वाक़या कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने सफर का साथी चुना। हमारे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ही उनके सफर का साथी चुना। अब उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि वो हमेशा बचपन से ही, लड़कपन से ही दोनों साथ में रहते थे। उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी से 2 साल छोटे थे और वो उनके साथी थे। हमेशा उनकी हर बात की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बातों की वो तस्दीक करते थे, उनकी हर बातों पर भरोसा करते थे, उनका हर तरीके से ख्याल रखते थे। और इस सफर का इंतजाम भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही किया। इस वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हमारे नबी ने उनके सफर का साथी चुना। एक रात दोनों ने मक्के को अलविदा कहा। वहां से वो मक्का छोड़कर चले गए। अलविदा कहा मतलब वहां से चले गए और जिब्ले सूर पहुंचे। जिब्ले सूर ये एक मक्के के करीब वाक़े पहाड़ का नाम है और वहां उसके एक गार में वो 3 रातों तक ठहरे। दोनों भी उस गार में 3 रातों तक ठहरे और ये गार गारे सुर है। इसी दौरान में भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा। आज हम हमारे उर्दू का सबक यहाँ तक देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह समझिए और ध्यान से समझिए। इसके बाद मैं आप लोगों को सवालात पूछूंगी PDF के जरिए, उन सवालात के जवाबात दीजिए और उसके बाद में तकरीबन आगे की वीडियो में हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे।